अपने एक्सपीरियंसेस बताइए आप। जो मैंने अपनी लाइव आंखों से देखा, अभी तक याद है मुझे। माता रानी ऊपर से अपने स्थान से उठ के आई, माता को जैसे कंधों पे रखा गया डोली को। एक कोई लड़का था गाँव का ही, उस पर कोई चीज नेगेटिव चीज लगी हुई थी, वो बहुत समय से बीमार हो रहा था। माता उठी, माता पे देवांश जैसे आया, माता की डोली नाची, मुड़ी और सीधे लड़के को ऊपर चली गई और माता ने उसको 2-3 बार मारा छत्तर से। तो माता ने सीधे दीवार पे लिखा, ये लड़का परसों रात कहीं जा रखा था, वही रात को घर आ रहा था और इसकी पैर कहीं गंदी जगह पे ऊपर गिरा। बहुत समय पहले 100 या 105 साल की कोई गांव में कुछ बीमारी टाइप की फैली थी, महामारी बोलते हैं जैसे कि। तो क्या हुआ कि बहुत लोग बीमार हुए गांव में, बहुत चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो चीज़ें हुई। आप नेगेटिव ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा गांव में फैली और बीमारियां बहुत ज़्यादा लगी लोगों पे। ये जो आप महामारी की बात कर रहे हैं, हाँ, तो क्या हुआ, अब जब कोई उपाय नहीं मिल पाया तो हमारे गांव में एक महिला थी, जैसे गांव में जाते घास लेने अपने पशु के लिए। तो जब कुछ नहीं हुआ तो गांव में पहले से माँ भगवती की हमारे यहाँ आराधना होती थी। हमारे पूरे ग्राम सभा की इष्ट माँ भगवती ही है। तो कहते हैं उस समय कि भगवती ने खेतों में ही अपना अवतार लिया कि उस महिला पे। अच्छा। और वो वहां से चिल्लाती चिल्लाती भागते भागते नंगे पैर गांव में आई और भगवती ने कहा, खैर उन्होंने भगवती ने उनके ऊपर अवतार लिया और भगवती ने कहा कि गांव में कोई महामारी फैली है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। तो फिर भगवती ने कुछ बताया अपनी प्रक्रियाएं कि सतनाज होता है, 7 प्रकार का नाज, हमारे यहाँ एक भूत भुजेला होता है, गेंदाल्ड होता है जिसको यहाँ लोकल भाषा में पेठा भी बोलते हैं। कई चीज़ें होती है, अष्टबलियाँ तैयार करवाई, 4 दिशाएं होती है गांव की जिनको पूजना अनिवार्य होता है, नहीं तो गांव में बहुत अनावश्यक चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें पुजवाई। जब सब कुछ माता ने करवाया, एक ही रात में वो बीमारी कहाँ गई कहाँ नहीं गई। अगले दिन मतलब ये हो गया, ये समझ लो जैसे माइंड वॉश करते, ऐसा कुछ हुआ। ये हमारे माता जी और पिताजी ने हमको बताया था कि ऐसा हुआ। तो जब ये सब हुआ तब भगवती का विशेष महत्व वहाँ पे हुआ कि कैसे आई। तब भगवती ने अपने बारे में बताया कि हमारे यहाँ क्या है, भगवती को जो सौम्य रूप है, आप बोलो पार्वती, तो हमारे यहाँ राजराजेश्वरी रूप में भगवती को पूजते हैं, जो हमारी कुल देवी है। हाँ। परंतु इस महामारी के कारण भगवती ने काली अवतार लिया और उसी को हम सौम्य रूप में, जब हम राजराजेश्वरी रूप में पूजें उसको, तो कालिंग का रूप में हमने उसकी पूजा करी। काली का ही अवतार। हाँ, काली का ही अवतार है। ठीक है। और उसी रूप में भगवती की स्थापना हुई, विशाल मंदिर बना, तब से परंपरा आगे चल रही है। आप कैसे जुड़े, या फिर आपने कहा ये मेरी तीसरी पीढ़ी है, अपने एक्सपीरियंसेस बताइए आप। देखो, मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं 2nd क्लास में था, मैं बताता हूँ आपको, तो हम पढ़ाई के लिए कहीं और रहते थे जहाँ पापा की सर्विस थी। पापा लोग भी, दादा लोग जब तक थे तब तक दादा लोगों ने सेवा करी, उसके बाद पापा लोग आए। तो हमारे पिताजी और चाचा जी थे, तो दोनों ही माता रानी की सेवा करते थे। तो अगर पापा ड्यूटी पे रहते थे तो चाचा चले जाते थे, या चाचा नहीं रहते तो पापा चले जाते थे। और या तो नहीं हो पाता तो मम्मी रहती थी गांव में। तो मतलब सेवा भाव करता रहते थे। और कभी ऐसे विपदा आती थी, कोई पूछवाने आ जाता था, किसी चीज़ पे कोई चीज़ लग गई, तो उस चीज़ के लिए वहाँ पे वो रहती थी, उपस्थिति रहती थी लोगों, घर वालों की। परंतु क्या हुआ, 2nd क्लास में मैं था और जून की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी। और उस टाइम क्या हुआ कि हमारे गांव में कुछ पूरी ग्राम सभा का, मतलब पंचायती जिसको बोलते हैं, कुछ हाँ पंचायती काम था, पूजा पाठ थी। तो वहाँ माता की डोली आई। तो देख तो हमेशा से रहे थे, पर एक वो नहीं था, क्यूरियोसिटी नहीं थी, कैसे क्या है डोली क्या है ना। देखिए तो हमेशा से कि हाँ कर रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं। उस समय क्या हुआ, जो मैंने अपनी लाइव आंखों से देखा, अभी तक याद है मुझे, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में यहीं आ गए। माता रानी ऊपर से अपने स्थान से उठ के आई। ये आपको दिखा? हाँ, नहीं, मेरी लाइव आंखों के सामने हुआ है। माता रानी डोली उठ के आई, माता को जैसे कंधों पे रखा गया डोली को। एक कोई लड़का था गाँव का ही, उस पर कोई चीज़ नेगेटिव चीज़ लगी हुई थी, वो बहुत समय से बीमार हो रहा था। उसको डॉक्टर इलाज कराया, बहुत कुछ हुआ। अब वो पूछवाने नहीं आए थे, वो तो सभी लोग बैठे थे, तो वो भी बैठ गया। तो आप समझ लिए 250-300 लोगों को माता ने देखा भी नहीं। माता उठी,
माता पे देवांश जैसे आया, माता की डोली नाची, मुड़ी और सीधे लड़के को ऊपर चले गई। और ऐसे झुक गई हाँ, जो झुकती है। माता झुकती जैसे डोली सीधे उस लड़के के ऊपर गई और माता ने उसको 2-3 बार मारा छत्तर से। अब सब देखते रह गए, सभी लोग देखे। अब हम तो बच्चे थे, हम डरते थे उस टाइम हाँ जी। कि दूर रहते हैं, कुछ हो ना जाए। तो माता ने सीधे दीवार पे लिखा। अब जबकि वो कहीं और रहता था, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। माता गई दीवार पे गई कि ये लड़का परसों रात कहीं जा रखा था, वही रात को घर आ रहा था और इसकी पैर कहीं गंदी जगह पे ऊपर गिरा। उसके ऊपर वो चीज लग हाँ, गई, और वो जो ऊर्जा है वो उसके पीछे वो लग गई। उसके ऊपर जा रही है और वो ही इसको उल्टियाँ करवा रही है, बीमार कर रही है। अब उस दिन मैं चकरा गया थोड़ा कि हुआ तो हुआ कैसा, क्या है कैसा है। तो उस दिन से बिल्कुल मन ऐसा लग गया कि जब घर के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है तो दर दर क्यों भटकना। और माता रानी से ऐसा मेल हुआ उस दिन से कि बस भगवती, मन में यही था कि माता रानी की हम भी इतने सक्षम कभी बने कि आपकी डोली हम नचा सके। और उस दिन से शायद उस दिन माता ने सुन ली हमारी। तो हमारे यहाँ परंपरा ऐसी होती है डोली की कि अगर उपासक, मतलब जिसको लोकल भाषा में पसवा बोलते हैं हमारे यहाँ, जिसपे देवी अवतरित हो रही है, बिल्कुल सही बात। अगर वो चेंज होगा तो फर्दर पूरी टीम चेंज होगी। डोली नचाने वाले भी फिर चेंज होंगे, जो सेवादार हैं वो भी चेंज होंगे, सारे मतलब नए जनरेशन के ही लड़के फिर ज्वाइन होंगे। आपका पहला एक्सपीरियंस जब आपके ऊपर स्वयं माता। तो क्या हुआ, माता रानी क्या हुआ, माता रानी हमारे यहाँ से त्रिवेणी घाट में स्नान करने आना था माता ने। मैं उस समय देहरादून में ही था, ठीक है। तो माता गांव से आई, मैं अपना देहरादून से रेडी होके गया, क्योंकि मैं गांव नहीं जा पाया। तो मैं देहरादून, मैंने कहा कि और जो थे सेवक थे माता रानी को लेके आए, तो माता ने नहाना था। अब क्या हुआ, जैसे मैं ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में पहुंचा, माता रानी की डोली आई, माता रानी की डोली को कंधे में रखा तो क्या हुआ, माता रानी की डोली नाची। नाचने के बाद क्या हुआ, मेरे पे माता ने 2-3 बार धक्के दिए। अच्छा। अब सब कंफ्यूज कि ये हुआ तो हुआ क्यों। और मैं 2-3 बार क्या हुआ, मैं नीचे गिरा वहाँ पे। अब सब देखते रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कभी नहीं हुआ ऐसा कि डोली पे लगे हैं और नीचे गिर रहे हैं, फिसल जाना, ऐसा कभी होता नहीं है। तो क्या हुआ, अब मेरे को भी एक अंदर से ऐसे खुंदक से आई यार कि जब बार बार मैं ही गिर रहा हूँ तो मैं लगता ही नहीं। मैंने औरों को बोला कि तुम माता को संभालो, ये तो मैं नहीं संभाल पा रहा, ये तो माता नहीं चाह रही कि मैं लगूं। हाँ, मन में आया ये। मेरे मन में ये आया। अब जैसे ये हुआ, दूसरे लड़कों ने जैसे डोली पकड़ी, माता मुड़ी और सीधे मेरे सर के ऊपर छत्ता रखा। आप यकीन नहीं मानोगे, वो पहला दिन था जिस दिन मैं 12 साल का था उस समय, और 6th या 7th में मैं था। मेरे हाथ पैर जलने लग गए, मतलब जलन सी हुई पैरों में, और पैर कम थरथर होने लग गए। नहीं समझा कोई भी, बस इतना ही हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अब माता रानी स्नान के लिए आई थी तो स्नान भी होना ही था, पर माता ने मना कर दिया कि मैं स्नान नहीं करूँगी। अब सब पागल की इतने दूर से आए गढ़वाल से नीचे त्रिवेणी घाट, माता को स्नान कराना था, कल से पूजा में बैठना था, और माता ये यहाँ जो मना करे। आपका ऋषिकेश में त्रिवेणी हाँ घाट जी, हाँ है। जी, ऋषिकेश में जो त्रिवेणी घाट है। अब माता यहाँ आके मना कर दी कि नहा क्यों नहीं रही भाई, नहाएगी नहीं तो कल सुबह पूजा में कैसे बैठेगी, क्योंकि पाठ होना था। फिर माता ने बोला कि मेरा अंश इसके ऊपर यहीं पे अवतरित होगा, यहीं पे स्नान होगा, कल से ये पूजा में बैठ। तब जाके भगवती जो खुल के आई। आप यकीन नहीं मानोगे, घर वालों ने बोला कि हाथ मुंह, मतलब मेरी माँ ने तक बोला कि मैं पहचान नहीं पाई थोड़ी देर के लिए तो कि तू कौन है, ऐसी स्थिति हो गई थी तेरी। और जब माता रानी का अवतरण हुआ, माता नहाई मेरे ऊपर, माता ने स्नान लिया, फिर माता ने बताया कि आगे से जो नई पीढ़ी है, जो नया जिस पे अवतार होगा, कि ऐसा ऐसा है, इस पे होगा, अब गद्दी पे आगे से ये बैठेगा। तो तब से माता रानी की सेवा में लगे हैं अपने। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। जैसे कि जब माता आती हैं तो कोई रिचुअल के दौरान ही आती है या कभी भी आ सकती हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, माता की देखो, देव डोली अपनी परंपरा है, उत्तराखंड की एक अपनी परंपरा है। मैं वैदिक नहीं बोलूंगा, ये लौकिक परंपरा है। आप अगर ये बोलो कि वेद शास्त्र में कहाँ है, पुराणों में कहाँ है, तो मैं इसको वो नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा ये लौकिक परंपरा है, जो हमारे पुराणों से चलती आ रही है, जो हमारे लोकल की परंपरा है। ये माता रानी का ऐसा होता है कि जब माता रानी को जागृत किया जाता है तो माता को जागृत किया जाता है ढोल सागर के अनुसार।
माता के जो बाजीगर होते हैं, समझ गया मैं। दास लोग होते हैं, वो आएंगे, माता के पंडित लोग आएंगे। अच्छा, ये भी अलग है कि माता का पसवा जिस पे माता का अवतरण होता है वो अलग रहेगा। माता जिस दिन उठेगी, जो माता की पूजा करेगा वो पंडित अलग रहेंगे। माता को जो उठाएंगे कंधे में वो लड़के अलग रहेंगे, सेवादार, जिनको लोकल भाषा में हमारे डोलियर बोलते हैं, कि डोली उठाने वाले। और जो माता को बजाने वाले हैं दास लोग, वो तो अलग रहेंगे। तो सब चीज़ का प्रोसेस होता है। माता की सुबह से पहले पूजा होती है, अपनी लौकिक भाषा में, लोकल भाषा में, गढ़वाली भाषा में हमारी माता रानी के जागर शैली से जागर लगते हैं। अच्छा, इसमें एक विशेष ये है कि जब माता को जागृत किया जाता है तो जो मंत्र होते हैं, जो पूजा लगती है, वो भी हमारी अपनी भाषा में लगते हैं, गढ़वाली भाषा में। उसका कोई संस्कृत से लेना देना नहीं है। जो उसके मंत्र भी हैं। हाँ, ओके। उसका कोई उससे नहीं। हाँ, अगर आप पूजा कर रहे हैं, नॉर्मल पूजा पाठ हो रही है, वो बिल्कुल संस्कृत हिसाब से होगी, वैदिक परंपरा के हिसाब से होगी। परंतु जब माता रानी का, हमारे यहाँ बोलते हैं कि धूप लगाई जाती है, हमारे धुपाणु बोलते हैं उसको गढ़वाली में, तो धूप लगाई जाती है, तो जब उस समय माता को बुलाया जाता है तो वो भी गढ़वाली भाषा में उसकी एक शैली होती है, उसको माता को जागृत किया जाता है। तो माता रानी के अंदर धीरे धीरे डोली के अंदर पहले वो अंश आता है माता रानी का, जिसको हम जागृत कर रहे हैं, जिसकी उस पर प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है। माता रानी की डोली नाचेगी, माता रानी की डोली आशीर्वाद देगी। उसके बाद एक समय होता है कि इतने बजे माता रानी अपने अवतारी के ऊपर अवतरण लेगी। मतलब आप जैसे लगा लो, अगर 11 बजे हमारे रविवार को हमारे यहाँ दरबार लगता है। देखो पहले क्या होता था गाँव में, कि सभी लोग गाँव में रहते थे, कोई समस्या थी तो उसी टाइम माता से पूछ लिया कभी भी। अब देहरादून में रह रहे हैं तो व्यवस्थाएं उस हिसाब से देखनी पड़ती हैं, क्योंकि रोज भी हल्ला नहीं हो सकता, रोज भी ढोल नहीं बज सकते। तो क्या है, तो उस हिसाब से माता से एक दिन मांगा कि भाई रविवार के दिन आप करो, ताकि क्या है कि अदर जो हमारे साथ सेवा लोग जुड़े हैं, सेवा करने के लिए जुड़े हैं, वो भी आ सके। अब बहुत सारे स्कूल वाले, कॉलेज वाले, अब दास लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, सब कुछ है। तो माता अगर 11 बजे उठेगी तो 11:30 से 11:45 के बीच तक माता रानी को जो नृत्य और आशीर्वाद मिल गया, सो मिल गया। उसके बाद माता रानी का अवतरण होगा। माता रानी अवतार लेगी, शरीर पे आएगी, और किसी के बारे में जो कुछ बोलना है, जिसका जैसा भाग बोल दिया। उसके बाद ज़्यादा नहीं, 15 मिनट 10 मिनट का माता रानी का अवतरण जो होगा, अच्छा। बस, ज़्यादा नहीं। जो हुआ, माता रानी ने अपना आशीर्वाद दिया, सभी को मोती लगाए, और उसके बाद जिसको जो बोलना, अगर ज़्यादा ही कुछ समस्या है तो बता दी माता ने उसी टाइम, हाथों हाथ। उसके बाद माता रानी का शांत होके फिर पुनः दरबार चलता है। माता रानी की डोली नाचती है, गद्दी लगती हैं, वो एक अपना परंपरा अनुसार, या ये हर शनिवार या फिर रविवार को, हर रविवार को लगती हर है? रविवार को होता है।